नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा हुई एजीटीए 13 जुलाई को, उसके बारे में होने वाला ही है। इस वीडियो में हम लोग एजीटीए का कट ऑफ देखेंगे, कितनी जाने की उम्मीद है, सब कुछ इस वीडियो में पूरा विस्तृत से अच्छे से देखेंगे। तो जो भी दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में लगी बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबा दें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। दोस्तों देखिए, एजीटीए का जो एग्जाम है वो 13 जुलाई को अच्छे से संपन्न हो गया। ठीक है। और इसका जो फॉर्म आया था ये करीब 1 मई 2024 के आसपास आया था, जिसपे 3446 वैकेंसी हुई थी। ठीक है। तो इसका पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चन थे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी और साइंस और एग्रीकल्चर में 65 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन और यूपी स्पेशल में 20 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो पेपर था, अगर देखा जाए चाहे वो यूपी स्पेशल हो या कंप्यूटर हो या फिर साइंस एग्रीकल्चर हो, चाहे वो उसका डोमेन हो चाहे जो हो, लेकिन इसमें मैं दोस्तों देख रहा हूँ कि इसका जो पेपर है बहुत कठिन है। मतलब अगर इसका ओवरऑल देखा जाए, चाहे ओवरऑल तो मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी कहना ठीक नहीं होगा, ये डिफिकल्ट में ही था। और अगर सेग्रीगेशन करके मैं बताऊं तो यूपी स्पेशल जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था और कंप्यूटर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट था। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का आप पेपर देख ही रहे हैं किस हिसाब से पेपर बना रहा है। ठीक है। तो अब सारे पेपर जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ ही जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट तो कोई आ ही नहीं रहा है। और जिसका डोमेन था, जो अच्छे से डोमेन पढ़ा था, सब कुछ प्रैक्टिस किया था, मॉक टेस्ट वगैरह लगाया था, तो उसके लिए ये आसान था। लेकिन और जो थोड़ी भी लापरवाही किया था तो उसके लिए ये डिफिकल्ट था। तो मैं ओवरऑल बात करूं पेपर की, तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में, तो मैं मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों, यदि आप कंपटीशन की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिना टेस्ट सीरीज के ये समझो कि आप कोई भी मैच खेल रहे हो वो भी बिना प्रैक्टिस के। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि थ्योरी पढ़ने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता। क्या करना होता है, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस आपकी कैसी होगी, क्योंकि वहाँ पे कई सारे बच्चे बैठते हैं और उसमें आपकी रैंक वगैरह पता चलती है। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक पास लो। इसमें इस समय फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसका जो प्राइस है दोस्तों कि ईयरली अगर टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो ये आपको 571 रुपये का पड़ेगा और पास प्रो मैक्स लेते हैं तो ये 703 रुपये का पड़ेगा। जब आप वहाँ हमारा कोड ALBA जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो लगाएंगे तो 12% का ऑफ मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको क्या क्या मिलता है वो मैं पूरी आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, इसमें क्या होता है कि सारे एग्जाम को लेके इसमें एक पास बनता है, जिसमें आप जब पास ले लेंगे तो 800 से ज़्यादा एग्जाम जितने भी होते हैं एग्जाम, लगभग ये 800 से प्लस एग्जाम कवर किए हैं और करीब ये 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, जिसमें आपको SSC से लेकर डिफेंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, रेलवे, लगभग हर सेक्टर, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट हो, AGTA हो, क्या कहते हैं इसको, जूनियर इंजीनियर हो, कोई भी एग्जाम हो सब कवर हो जाता है। इनका एक फीचर है टेक्स्ट बुक पास प्रो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, जिसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो में क्या मिलता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक पास में 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट मिलता है और 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, उसका टेस्ट मिलता है, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब हर तरीके की इनकी फैसिलिटी है। और दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि यदि आप कोई टेस्ट दे रहे थे और उसके बाद कोई काम पड़ गया, आप उसे बंद कर दिए, तो यदि आप वो फिर से टेस्ट देना चाहते हैं तो आप री अटेम्प्ट मोड होता है, री अटेम्प्ट कर सकते हैं। और पास प्रो में भी देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी फैसिलिटी दी गई है। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने लैंग्वेज में, चाहे हिंदी, मराठी, तमिल, कोई भी लैंग्वेज हो, आप इसे अपने लैंग्वेज में अपने गोल के अनुसार कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप टेस्ट दे देंगे उसमें आपकी रैंकिंग आएगी, तो आपको पता चलेगा कि आपका इतना परसेंटाइल है, एक्यूरेसी इतनी है, आपने इतना अटेम्प्ट किया, इतना स्कोर किया। तो इसमें परसेंटाइल जब पता चलता है तो पता चल जाता है कि आप कितने लोगों से पीछे चल रहे हो, आपको कहाँ आगे जाने की जरूरत है। और इसमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई जाती है कि इस सब्जेक्ट में और काम करने की जरूरत है, ये सब्जेक्ट आपका मजबूत है, इसे रिवीजन करिए। और दोस्तों इसमें देखिए फ्री लाइव टेस्ट भी मिलता रहता है कई एग्जाम के, जैसे जो भी एग्जाम आता रहता है उसका फ्री लाइव टेस्ट चलता रहता है। ऐसे आपको टॉप रैंकर्स की एक सीरीज आती है जिसमें दिखता है कि टॉप रैंकर्स कौन है, आपकी रैंक कितनी आई है। और इसमें सबसे अच्छा, बहुत अच्छा फीचर है कि टॉपर से कंपेयर करके दिखाया जाता है कि आपने इतना नंबर पाया है, इस सब्जेक्ट में आपकी एक्यूरेसी इतना ही है, करेक्ट इतना किया, अटेम्प्ट कितना किया, गलत इतना किया, टाइम इतना लिया। तो वहीं पर टॉपर का दिखाएगा कि देख लीजिए टॉपर ने ऐसे ऐसे किया। फिर एवरेज बच्चों का दिखाएगा, तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और कहाँ आपको मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया, री अटेम्प्ट टेस्ट बहुत ही अच्छा फीचर है इनका। कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी आप टेस्ट देते हैं तो उसे आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये है दोस्तों कि आप जब पास प्रो मैक्स लेते हैं तो इसमें रैंकर्स टेस्ट सीरीज आती है और 10,000 से ज़्यादा स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पूरा पूरा अच्छे से स्टडी नोट्स आपको मिलेगा। और इसमें रियल टाइम डाउट सपोर्ट सिस्टम होता है कि जैसे यदि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको कुछ पूछना है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद आपको उसी टाइम आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो लीजिए और 12% आप मिल जाएगा, आप यदि हमारा कोड लगाते हैं ALBA। तो चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एजीटीए की कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों डीवी की कट ऑफ की मैं बात करूं तो यूआर, ईडब्ल्यूएफ, ओबीसी जनरली सेम रहती है और ये 46 प्लस माइनस 2, यस दोस्तों 46 प्लस माइनस 2 हो सकती है। और एससी की बात करें तो ये कट ऑफ कम रहेगी,
लेकिन उतनी कम नहीं जाएगी, तब भी 5-6 नंबर का वेरिएंस आएगा। 40 प्लस माइनस 2 होने की उम्मीद है। और एसटी की बात करें, ये 35 प्लस माइनस 2 रहने की उम्मीद है। दोस्तों, वुमेन्स और फिजिकली हैंडिकैप भाइयों का उतना डाटा मिल नहीं पाया, इस वजह से मैं कट ऑफ बताने में थोड़ा सा सक्षम फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसा ही डाटा मिलेगा तो उम्मीद है कि मैं उसकी कट ऑफ भी बताऊंगा। और दोस्तों, आप जो भी है जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी करिए, अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए। और जितना भी आपका नंबर पाए हैं, आप जानते ही हैं कि आप अपना एग्जाम दिए हैं, अपना 100% देने की कोशिश किए हैं, तो बिल्कुल तनाव ना लीजिए, परीक्षा को परीक्षा की तरह से लीजिए और एक दो दिन मौज मस्ती करके जुट जाइए फिर अगली परीक्षा में। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।